Good morning students, welcome to your B.Ed first year classes. Today our topic is direct method pedagogy of English. Direct method. Child learns its mother tongue naturally and without practice. ये आप सभी को पता है कि जो हमारी मदर टंग होती है वो बच्चे बिना किसी प्रैक्टिस के और नेचुरली यानी कि प्रकृति मतलब एनवायरनमेंट में उनकी वो मदर टंग होती है कि उन्हें बिना किसी अभ्यास के ही वो अपनी मदर टंग को सीख लेते हैं. An attempt to teach the language as one would in learning mother tongue is known as the direct method. यानी कि जो एक हम अटेम्प्ट करते हैं, जो हम एक प्रयास करते हैं टू टीच द लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज हम पढ़ा रहे हैं, हम सीख रहे हैं, एज वन वुड इन लर्निंग, उसको हम अपनी लर्निंग में शामिल करते हैं. तो मदर टंग, तो उसको लर्निंग में मदर टंग के द्वारा शामिल करते हैं. कोई भी चीज़ हम सीख रहे हैं उसको मदर टंग के द्वारा सीखना, यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज आपकी इंग्लिश और इंग्लिश को मदर टंग के द्वारा सीखना ही आपका डायरेक्ट मेथड कहलाता है. डायरेक्ट मेथड नहीं होता कि जो भी लैंग्वेज आप सीख रहे हैं उस लैंग्वेज को अपनी मदर टंग की सहायता से सीखना. अब दूसरी जो हम बात करेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की. जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके वो यहाँ दे रखी है. कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि इसकी जो विशेषताएं हैं. इंक्लूडेड सच एक्टिविटीज विच टेल्स द मीनिंग ऑफ सेंटेंस, यानी कि इसका सीधा सा बात यह है कि डायरेक्ट मेथड इज फुल ऑफ एक्टिविटीज. In this method, teacher shows the object like this. I am showing the marker like this. Teacher shows the object in the class and perform their action. यानी कि ये जो डायरेक्ट मेथड होता है it is full of activities. And which activities tells us the meaning of sentence in context, यानी कि जो context है उसका मीनिंग सेंटेंस के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर बता देता है. ये डायरेक्ट मेथड इसमें काम आता है कि ये डायरेक्ट आपको एक एक वर्ड का मीनिंग सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में बताता है. फुल ऑफ एक्टिविटीज, वही आपको क्लियर है कि डायरेक्ट मेथड इज फुल ऑफ एक्टिविटीज इन विच टीचर शोज द ऑब्जेक्ट एंड परफॉर्म्स ऑन एक्शन. और यहाँ आपका नेक्स्ट इंटरेस्टिंग एंड नेचुरल फॉर लर्नर्स. Direct method is very interesting and natural for learners because it's based on mother tongue. जो मदर टंग पे हमारा जब बेस्ड हुआ कोई भी मेथड या कोई भी लर्निंग हमारी मदर टंग पे बेस्ड होगी तो ऑब्वियसली वो नेचुरल होगी, क्योंकि मदर टंग हमें हमारे ब्लड में होती है और हमें अच्छे से आती है. तो जब मदर टंग हमारे किसी भी लर्निंग लैंग्वेज के अंदर होती है तो वह हमारे लिए बहुत ही हमारा काम बहुत ही ईज बना देती है और इफेक्टिव बना देती है और कंफर्ट बना देती है. नेक्स्ट है हमारा एडवांटेज फॉर बेटर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि जो हम सीख रहे हैं, जो भी हम सीखने जा रहे हैं, जैसे प्रोनाउंसिएशन है हमारा, जो स्पीकिंग के जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, हमारा प्रोनाउंस करना होता है, एक्सेंट होता है हमारा, जंक्शन होता है, पोज देना होता है या बीट होती है, ये सब बेटर इफेक्ट के साथ में हमें डायरेक्ट मेथड में सीखने को मिल जाता है. आपको पता है कि जब हमें स्पीकिंग करनी है कोई भी लैंग्वेज को, व्हेन वी स्पीक एनी लैंग्वेज विदाउट एक्शन, विदाउट प्रोनाउंसिएशन एंड विदाउट पोज एंड जंक्शन, वी कैन नॉट कम्युनिकेट एनी लैंग्वेज इफेक्टिवली. यानी कि हमको ये पता ही नहीं है कि हमें कैसे उस लैंग्वेज को बोलना है. जैसे आप कविता का पाठ पढ़ रहे हैं तो कविता को भी आप पाठ की तरह पढ़े जा रहे हैं तो आपको पता ही नहीं है. तो जो डायरेक्ट मेथड है वो आपको स्पीकिंग के जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं वो सिखाते हैं कि आपको स्पीक कैसे करना है, कहाँ पर आपको बोलना है, वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है. जब आप यति गति इन सब चीज़ों का ध्यान रख के थोड़ा पोज दे के रुक के पढ़ेंगे तो आगे वाले को समझ में भी आएगा और आपकी बात है वो इफेक्टिव रूप से रहेगी. नेक्स्ट जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, thus this it is called scientific and very effective. The direct method is based on principle of learning by doing, यानी कि सीखते हुए कार्य को करना वाले सिद्धांत पर ये आधारित है. इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि एक वैज्ञानिक और एक प्रभावी मेथड है. नेक्स्ट जो इसका एडवांटेज है वो है कि न्यू टीचिंग पॉइंट्स वर इंट्रोड्यूस ओरली. नेक्स्ट हम इसका एडवांटेज आपको बताएंगे वो है
इंट्रोड्यूस ओरली, यानी कि जो आपके न्यू टीचिंग वर्ड्स होते हैं, जो भी आप, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया गया है, जो डायरेक्ट मेथड है वो आपका बेस्ड है मदर टंग पे, और ये आपको सिखाता है कम्युनिकेशन को आपका इफेक्टिव बनाता है। और कम्युनिकेशन आपका इफेक्टिव तभी होगा जब आप स्पीकिंग के बेसिक कंपोनेंट्स जो है उनको सीखेंगे। और डायरेक्ट मेथड आपको इसके जो स्पीकिंग के बेसिक कंपोनेंट्स है, प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट, जंक्शन, पोज, इंटोनेशन, ये सारी चीज़ें जो आप सीख जाओगे, उसके बाद में आपकी कम्युनिकेशन स्किल है और आपकी जो स्पीकिंग स्किल है वो इफेक्टिव हो पाएगी। तो जब आप स्पीकिंग करेंगे तब क्या होगा, जब सेंटेंस लिखेंगे और सेंटेंस में आपको वर्ड के मीनिंग पता चलेंगे, सेंटेंस का पूरा मीनिंग पता चलेगा, तो आपको न्यू टीचिंग पॉइंट्स यानी जो न्यू आपके सामने जो जो टीचिंग आती जाएगी, जो जो वर्ड्स आते जाएंगे, आप उनको ओरली सीखते जाएंगे। अब नेक्स्ट जो आपकी इसका एडवांटेज है वो है बोथ कॉम्प्रिहेंशन एंड स्पीच वर्ड थॉट, मतलब जो आपका कॉम्प्रिहेंशन है, एक तो आपका कॉम्प्रिहेंशन हो गया और दूसरा जो आपका है वो है स्पीच, कॉम्प्रिहेंशन एंड स्पीच, कॉम्प्रिहेंशन स्पीच, बोथ कॉम्प्रिहेंशन एंड स्पीच वर्ड थॉट, मतलब इस मेथड के द्वारा आपको सेंटेंस बताया गया है, यानी जो सेंटेंस है वो तो आप लिखना सीखोगे, सेंटेंस के साथ में आपको न्यू मीनिंग्स जो होगी, जो भी वर्ड्स है उसके मीनिंग पता चलेंगे। तो यानी कि आपका जो कॉम्प्रिहेंशन है वो तो कॉम्प्रिहेंशन आपका रिलेटेड है राइटिंग से, कॉम्प्रिहेंशन आपका रिलेटेड है राइटिंग से, यानी कि सेंटेंस लिखने के साथ में आपकी राइटिंग स्किल डेवलप होगी। और आपका ये जो स्पीच है यानी ये आपका स्पीकिंग से रिलेटेड है, यानी स्पीकिंग के जो कॉम्पोनेंट्स आप सीख जाएंगे तो आपका कम्युनिकेशन बेटर होगा। तो यानी कि डायरेक्ट मेथड से सीधा यहाँ पे मतलब है आपका कॉम्प्रिहेंशन और स्पीच, यानी राइटिंग और स्पीकिंग दोनों स्किल आपकी डेवलप होगी, यानी दोनों स्किल आप सीख सकोगे। अब नेक्स्ट जो इसका एडवांटेज है वो है करेक्ट यूज ऑफ ग्रामर एंड प्रोनाउंसिएशन वेयर एम्फेसिस, यानी कि जो आपका करेक्ट यूज है, यानी कि आपको ग्रामर को कहाँ पर अच्छे से यूज करना है, ग्रामेटिकल जो आपकी ग्रामर के आपके रूल्स हैं वो आप सीखोगे, उसके साथ में प्रोनाउंस करना सबसे ज़्यादा जो एम्फेसिस करता है ये डायरेक्ट मेथड, वो है आपका स्पीकिंग के कंपोनेंट्स, यानी कि आपके प्रोनाउंसिएशन पे, एक्सेंट पे, जंक्शन पे और इंटोनेशन पे। तो यहाँ पर यही है कि जो ये एम्फेसिस करेगा सबसे ज़्यादा जो जोर डालेगा आपके ग्रामेटिकल रूल्स पे है और दूसरा है आपका प्रोनाउंस पे। अब हम बात करेंगे इसके डिसएडवांटेज की, यानी कोई भी मेथड हो या कोई भी टीचिंग हो, जब यदि उसके कुछ लाभ होते हैं तो उसकी कुछ हानियाँ भी होती है। तो नाउ लेट्स स्पीक अबाउट डिसएडवांटेज ऑफ डायरेक्ट मेथड। डिसएडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट मेथड। अब इसका जो डिसएडवांटेज है वो मैं आपको बताती क्या हो। दिस मेथड इज नॉट यूजफुल इन ओवरक्राउडेड क्लासेस, यानी कि जो मेथड है आपका ओवरक्राउडेड क्लासेस के अंदर बिल्कुल भी यूजफुल नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है दिस मेथड इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखने का। और हमारी जब ओवरक्राउडेड क्लास होगी तो उसके अंदर हम प्रत्येक व्यक्ति को सिखा के कार्य करा के हम सिखा नहीं सकते, इसलिए ओवरक्राउडेड क्लासेस के अंदर एक एक बच्चे पे स्पीकिंग की स्किल पर, कम्युनिकेशन पे उसका ध्यान देना हमारा इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए डायरेक्ट मेथड इज नॉट यूजफुल इन ओवरक्राउडेड क्लासेस। अब नेक्स्ट जो इसका डिसएडवांटेज है वो है दिस मेथड डज नॉट हेल्प इन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग लाइक रीडिंग एंड राइटिंग, यानी कि जो आपकी जो बेसिक हमारी बेसिक स्किल है लैंग्वेज की वो है हमारी LSRW, यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। अब इसमें आपकी स्पीकिंग के तो बेसिक कंपोनेंट्स वहाँ पर कवर हो रहे हैं, और जो हमारी बेसिक स्किल है रीडिंग और राइटिंग वो इतना कवर नहीं कर पाती है जितना कवर ये स्पीकिंग स्किल को कर पाती है। नेक्स्ट हमारा डिसएडवांटेज है टू यूज दिस मेथड इन द क्लास द टीचर शुड बी मास्टर इन सब्जेक्ट, ही शुड हैव एक्टिव कमांड ऑन हिज टीचिंग, यानी कि जब वो इस मेथड को यूज कर रहा है तो टीचर शुड बी द
द मास्टर ऑफ हिज सब्जेक्ट, यानी उसको अपने सब्जेक्ट का मास्टर होना चाहिए। ही हैज़ और ही उससे अपने कंटेंट का जो नॉलेज है वो पूरा होना चाहिए ताकि वो अपनी क्लास को लैंग्वेज की लर्निंग करा सके। नेक्स्ट जो आपका है, दिस मेथड रिक्वायर्स मैनी ऑडियो विजुअल एड्स, यानी ऑडियो वीडियो एड्स, यानी विदाउट ऑडियो वीडियो एड्स दिस मेथड इज रिक्वायर्स मैनी ऑडियो विजुअल एड्स विच आर वेरी एक्सपेंसिव। ये क्या होता है, दिस एड्स आर वेरी एक्सपेंसिव, और एक्सपेंसिव होने के साथ ही एवरीवन मतलब कि जो भी होंगे तो सो आवर क्लास या आवर स्कूल आर कैन नॉट एफोर्ड दिस एड्स, यानी कि ये इतने एक्सपेंसिव होते हैं तो स्कूल जो भी होती है वो इन इक्विपमेंट्स को एफोर्ड नहीं कर पाती है, खरीद नहीं पाती है। तो ये ओवर क्राउडेड क्लासेस के लिए और कुछ चीज़ों में देखा जाए तो ये यूजफुल नहीं है, क्योंकि हम कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं वो स्कूल या हमारी स्थिति के कारण हम खरीद नहीं पाते और ओवर क्राउडेड क्लास में हर बच्चा उसका उपयोग भी नहीं कर पाता है, इसलिए ये एक तरह से ओवर क्राउडेड क्लास के लिए यूजफुल नहीं है। आज की हमारी क्लास यहीं पर खत्म होती है। थैंक यू।